हेलो, नमस्ते जी। कैसे हो आप सब। मैं हूं अर्चना और मैं कई बार बता चुकी हूं मेरा सिलेक्शन हाल ही में सेक्रेटरी यानी कि विलेज सेक्रेटरी और पंचायत सेक्रेटरी के पद पर हुआ है। इससे पहले मैं ग्रुप डी में थी, वहाँ पे मैंने 2.5 महीने जॉब की है। तो बात कर लेते हैं हम सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी के लिए क्या ज़रूरी है और क्या हमारे आसपास इतना बुरा टाइम चल रहा है जहाँ पे हम फोकस ही नहीं कर पाते। बिल्कुल स्थितियाँ मतलब ना तो लोग हमारे हिसाब से चल रहे हैं, ना हमारे हिसाब से हमारी परिस्थिति, आसपास सब कुछ नेगेटिव भरा पड़ा है। मतलब जिस इन्वायरमेंट में हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है हम फोकस कर पाए, वो फोकस ही नहीं लगा पा रहे। क्यों? आसपास कुछ है ही नहीं ऐसा, कैसे पढ़े। ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास ये है वो है, इतने एक्सक्यूज हैं आपके पास, कैसे पढ़े। कोई बोलते मेरे 2 बच्चे हैं, कोई बोलते हैं मेरे को तैयारी करते हुए इतना टाइम हो गया, मैं 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, अब तो मन ही नहीं करता, कितना पढ़ूं मैं, इतने साल हो गए पढ़ पढ़ के थक गया, अब मेरे बस का नहीं है। तो एक चीज़ बताओ, जब आस पास इतना नेगेटिव सब कुछ, परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती, अपने हाथ में क्या होता, हम क्या कर सकते हैं। आसपास के लोग तुम्हारे हाथ के हैं? नहीं हैं। जिनको तुम चेंज ही नहीं कर सकते चाह के भी, तो उस चीज़ का रोना रोने का क्या फ़ायदा है। पहली बात ये बोलते हो लोग हमारी इज्जत नहीं करते या फिर हमें मानते ही नहीं है, कुछ इस बंदे में दम भी है, मानते हैं कुछ नहीं होता इसके बस का, ये कितना है पढ़ लेना ये नौकरी लगेगा, भाई कितने धक्के खा, बेटा तेरे बस का कुछ नहीं है। तो ये लगा लो उन लोगों ने तुम्हारे कामयाब होने तक सब तो ज़्यादा फर्क पड़ा है, जो तुम्हारी नाकामयाबी का ताना बार बार देते हैं, बार बार तुम्हें एहसास करवाते हैं तुम क्या हो, तुम खाली हो, ये हो वो है। तो ये लगा लो जिस दिन तुम कामयाब होगे, रिजल्ट की पीडीएफ में जब तुम्हारा नाम आएगा, तो सबसे ज़्यादा फर्क इन लोगों को पड़ेगा जो आज तुम्हें इतना सुनाते हैं। तो देख लो क्या तुम्हें इन लोगों को जवाब देना है या नहीं देना है, थोड़ा सा दिमाग में सोचना। एक जो भी तुम्हारा गोल है उस चीज़ को पेन के साथ या तो किसी स्टोर में लिख दो, जो लाइब्रेरी नहीं जाते ना एक बार लिख दो, नेक्स्ट ईयर तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। जो लाइब्रेरी में जाते हैं वो अपने फ्रंट डेस्क के ऊपर ऐसे एक स्लिप सी पे लिख के चिपका के रख दो कि मैं नेक्स्ट ईयर अपने आप को वहाँ पे ज्वाइन होते हुए देखना चाहती हूँ, या नेक्स्ट ईयर आई विल बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे को हर हाल में अगले साल अगले 2 सालों में ज्वाइन करना है, सरकारी नौकरी लेनी है। ये टारगेट अपना जो तुम्हारे दिमाग में बार बार घूमते उस बात को सामने लिख दो, ताकि जब भी तुम इधर आओ जाओ या कोई तुम्हारे इतना सुना दे, अटेंशन जब लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो तुम्हें एहसास कराए तुम्हारे सपने का, तुम्हारा कितना बड़ा सपना। इसके लिए तुम्हें लोगों की बातों को, इधर उधर के तानों को, हालातों को सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, सबसे लड़कर। एक ही हथियार है तुम्हारा, एक हाथ में बस तुम्हारे क्या है, किताब। किताब उठा लो और इस किताब को इतना पढ़ दूं जब तक ये किताब मेरे हालात नहीं बदल देगी। पहली बात, इज्जत कोई किसी की नहीं करता आज के टाइम में, चाहे वह घर के हो चाहे बाहर के हो। तुम ये सोचो ना कोई हमारे से ढंग से नहीं बात करता, इसमें चाहे मैं खुद की भी हूँ, खुद भी हूँ भाई, कोई नहीं करता। चाहे सब तक क्लोज लगा लो तुम्हारे, एक बार सोच के देखियो जब मैं वीडियो बना रही हूँ तुम्हारे सबसे क्लोज कौन है और वो तुम्हारे से कैसे बातें करते हैं, क्यों नहीं करते। आज के टाइम में इज्जत इंसान की नहीं होती, उसके पद की होती है। फिलहाल तुम बेरोजगार हो और बेरोजगार की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे 25 साल का लड़का हो, चाहे 30 साल का लड़का हो, चाहे 35 साल की लड़की हो। अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना, लगातार मेहनत कर रहे हो, अगर सफल नहीं हो रहे, कोई नहीं देखेगा तुम्हारी तैयारी का लेवल, किससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारा नॉलेज भरी हो। एक बच्चा ग्रुप डी में लग गया और तुम्हारी नॉलेज उससे कई गुना है तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, तुम्हारी नहीं करेंगे। क्यों? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया भाई, उसके आगे तो बेरोजगारी का टैग हट गया और अपने इन तक लग रहा है। तो इज्जत हमेशा पद की होती है। मैं अपनी बताती हूँ, जब मैं ग्रुप डी में लगी थी, ग्रुप डी में हम जाते थे, जैसे हमें बैठने के लिए चेयर भी नहीं दी जाती थी, कहीं भी कैसे भी फर्श पे कहीं एडजस्ट हो जाओ, वो हमें देखना होता था। लेकिन जैसे ही 2.5 महीने बाद नौकरी शिफ्ट हुई,
भाग भाग के ऐसे चेयर आगे आने लगी। क्यों? वो पद की इज्जत थी। तब हमें सोचना नहीं पड़ता हम कहाँ बैठे, वो आगे से अपने आप लेके आते थे। क्यों? नौकरी है। अब हमारे से ऊपर वाले हैं, उनकी अलग रिस्पेक्ट है। तो वो इज्जत किसकी है? चाहे वो अपने माँ बाप हों, अपने पड़ोसी हों, अपने रिश्तेदार हों, अपने पद की इज्जत है। और इस पद के लिए, इस नौकरी के लिए ही हमें पढ़ना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। इवन यूँ सोचा हाँ कि ते लिख रखा हुआ 8 घंटे की नींद जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। या है सिर्फ अपन है आराम फील कराने का तरीका। हाँ 8 घंटे नींद लो ना, तो फिर तुम्हारे डार्क सर्कल हो हैं, तो हम बिल्कुल चिल महसूस करोगे सुबह। हाँ भाई मैं तो इतने घंटे सोया, कुछ नहीं है ऐसा। 8 के भी 10 घंटे सोने वाला तो सारा दिन सुस्ती में निकाल देगा अपना। और क्या पता जो 5-6 घंटे सोया रात ने, वो सारा दिन फ्रेश रहेगा। क्यों? उसके सपने बड़े हैं, उसने नींदें नहीं आंदी इतनी। क्यों नहीं आंदी? क्योंकि उसने कुछ करना है। इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक कौन इंसान सोएगा जिसने न्यू दिखा है तेरा कुछ सपना है नहीं, कुछ टारगेट है नहीं। क्योंकि जब अपने सपने हुए हैं तो अपन इतने घंटे की तो नींद वैसे नहीं आती। कंफर्ट जोन, ऐशो आराम, जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता त्याग दो। चाहे वो किसी भी प्रकार का कंफर्ट जोन हो, किसी प्रकार की तमने रिलैक्स महसूस होता हो। हमने तो न्यू करके मजा आवे, मूवी देख कर मजा आवे है, मैंने यो सीरियल नहीं देखूं इतना मेरा जी नहीं लगता, या फिर मेरा दिन नहीं बनता मैं उसका व्लॉग नहीं देखूं। भाई छोड़ दो ये चीज़, नौकरी के बाद ही देखेंगे अपन। यही अपने खातर के जरूरी है। या तो जो अपन मोटिवेट करेगा, अपन अच्छे के लिए प्रेरित करेगा, हम सिर्फ उसकी सुनांगे, या फिर अपने पढ़ाई की फालतू ऐस मस्ती जमा त्याग दो। कोई दोस्त कुछ कहे नाट दो, सब न मना कर दो। अगले कुछ महीने, 6 महीने अपनी जिंदगी ने एक पटरी पे ले आओ, थोड़ा बाहर वाले ते लिंक छोड़ दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए फोकस हो जाओ। क्योंकि बढ़िया तैयारी होता है ना, कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो 6 महीने अपने आस पास के जो बाहर एक्सटर्नल लिंक हैं तारे, कोई फालतू पड़ोस के बोल रहे हैं या कोई रिश्तेदारी बुलावे आ जाओ यार घूमांगे, न्यू छोड़ दो। कह दो कोने टाइम हमारे पास, सब ना खुश करोगे तो कामयाब नहीं होगे। ठीक है? हर इंसान की तुम खुशी नहीं सोच सकते, किसी न तो बुरा लगेगा भाई। सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर तुमने तैयारी करनी है, कुछ हासिल करना है जिंदगी में, तो त्याग भी जरूरी है और मना करने की भी आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जो कंफर्ट जोन वाला इंसान है, जिन्हें ऐस मस्ती हर चीज़ ऐसे खाने में चाहिए, ऐसे उड़ना चाहिए, हर चीज़ मतलब न्यू का आग्रह ना, सुख सुविधा सब कुछ चाहिए, उस पर नौकरी भी नहीं होगी। क्योंकि अप डाउन बहुत कुछ आएंगे नौकरी में। नौकरी ने न्यू ना सोचियो सरकारी नौकरी मिल गई तो सब कुछ पूरा हो गया, ये तो क्या जरूरतें नहीं, बस तड़के उठ कर नहाए धोए ड्यूटी वगैरह बात खत्म। क्या तो काम आवे हमने जिस नौकरी पर लगे वो काम आवे, वो भी सीखना पड़ेगा। और उन्हें नहीं पता भाई कितना टाइम लग जाए, डांट भी पड़ेगी। ठीक है? तो हम सिर्फ एक सारा दिन पढ़ाई करो, पढ़ाई की टेंशन है, तारे पर कोई जिम्मेदारी है? किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कुछ भी तो नहीं है। आगे जब तुम जिम्मेदार बनोगे, किसी नौकरी में जाओगे, तो अप डाउन भी आएंगे, सुननी भी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इतना तो अपने दिमाग में स्ट्रोंग करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बाद में दिक्कत आवे, पहले अपना आपने इतना मजबूत बना लो कि छोटी मोटी चीज़ां तक कोई के कह रहा है कि नहीं तारे बारे में सोचना छोड़ दो। क्योंकि न्यू मान लो जो ये लोग कम है ना, ये जब तुम कामयाब हो गए इनके मुंह बंद कराने तुमने बोल के किससे तक इतना है कह लो मैं इतना बढ़िया हूँ, मैं न्यू हूँ, मैंने यह चीज़ नहीं करी। स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ। तुम किसी ने न्यू कहोगे ना मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना पढ़ूँ, न्यू को किससे ना फर्क नहीं पड़ता, ना कोई सुने तारी। क्यों? तुम फिलहाल इस पद पे या इस स्थिति में नहीं हूँ लोग तारी बात सुने। जब तुम कामयाब हो जाओ, तारा कुछ हाथ में हुआ है, कोई पैसा है, कोई इंडिपेंडेंट बन गई, तुम किसी भरोसे को ना वो माँ बाप ना वो हस्बैंड, अपने दम पर हो, फिर तारी बात सब सुनेंगे। तो पहले अपना आपने इस लायक बना लो कि लोग अपनी बात सुने। सुक्का चिल्लाते प्यार तक होगे, रिग्रेट करा नहीं, मैं ऐसे नहीं सुना कोई भी ना, अपन कोई अच्छा समझे। तो अगर कोई अपनी बुराई कर रहा है ना, तो करन दो, खुलेआम करन दो। भगवान ने तुम्हें फाइटर चुना है, फाइटर, सारे हालात तक क्रॉस करके ऊपर जाना तुमने। ठीक? तो कंफर्ट जोन वाला छोड़ दो भाई। और जब तारी नौकरी तारे लिए सारी चीज़ां तो ऊपर हो जाए, अकिया नौकरी ही मैंने सब कुछ दिलाओगी,
तो तारा आस पास का फर्क पड़ना तो हमने अपना आप महसूस बंद हो जाएगा। चाहे तुमने कोई गाली देंदा हो वो भी नहीं महसूस होगा, क्योंकि आप तम भीतरे भीतरे एक चीज ट्रिगर करनी चाहिए तारे लगे। किसी ने कुछ कह दिया यूँ मान लो, बोल ले भाई कल लागूंगा जब देखूंगा, ठीक है। तो अपना आपने न्यू मान लो भाई लागना तो है मने, और जो आदमी आज कह के गया इसकी बोलती जरूर बंद करानी है, ठीक है। कहने दे इसने थोड़े दिन का टाइम है इसका। तो सब ना अपने अंदर एक चीज ना चैलेंज कर लो और लिख लो, मैंने इतने टाइम में न्यू बन कर दिखाना है, ताकि बार बार तुम्हारे दिमाग में बात ट्रिगर हो, अपने सपने तक नहीं भटकोगे तुम। मैं भी लिखती थी कि नेक्स्ट ईयर मुझे 2024 में ज्वाइनिंग लेनी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े। और हालातों की तो बताऊं, मैं मेन की बात बता रही हूँ 2023 में। तो उससे 1 महीना पहले जब मेरा पेपर आया था, मेरा मोती चारा हो गया था, दवाई ले आई, आराम नहीं होया, दूसरे डॉक्टर के लिए हफ्ते बाद, आराम नहीं होया। फिर मैंने एक चीज़ सोची, 20 दिन में तेरा पेपर हो जाएगा। फिर मतलब उस डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे रखी थी, मेरा नशा ही नहीं उतरा करता, नींद नहीं ऐसे, मतलब मैं फ़ोन में तो भी सोच दी लेक्चर लगा के पढ़ लूँ, वो भी नहीं फोकस करने पा कर दी। क्यों गोलियां का इतना गेड़ा होया करता चाह कभी नहीं फोकस करने पाती मैं। फिर मैंने एक सूर्य कोई आ गया था, तो डॉक्टर ने दवाई दे दी थी कि भाई दवाई तो लेनी पड़ेगी, 5 दिन की इतनी स्ट्रॉन्ग टेबलेट हो गए हैं, दिन रात तुम्हारी नींदें नहीं खुलती। सुबह दवाई ली, दिन में नींद, दिन लगी इतना नींद खुलेगी, दिन में फिर डोज, 3-4 टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग टेबलेट ले वहाँ, पैरासीटामोल की आई डोज कि अपनी नींद खुल दी नहीं। फिर मैंने सोचा जब तक मेरी नींद खुलेगी इतना मेरा पेपर हो लेगा, तो क्या फ़ायदा उस ठीक होने का भी। मैं सोची अगर मेरा मोती चारा बिगड़ेगा तो बिगड़न दो, क्योंकि उस ठीक होकर भी मैं क्या करूँगी जब मेरा पेपर ही चला जाऊँगा। तो मैंने बीच में सिर्फ 10 दिन दवाई ली, छोड़ दी, वो टेबलेट बीच में छोड़ दी, सिर्फ न्यू, क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर पाती, ना मैं किताब खोलने पाया कर दी, ना मैं फ़ोन से पढ़ने पाया कर दी, तो मैंने वो छोड़ दी। फिर पढ़ी मैं भाई, फिर भी मतलब वीकनेस इतनी होया अगर मोटी जा रहा है, मैं बैठी हूँ ना जैसे अब, तो हाथ पैरा में मतलब इतना दर्द था, बस बैठना भी मतलब 1 घंटा को ना आधे घंटा में शरीर में इतना दर्द रहा करता, बैठे न जा करता। फिर मैं सोच दी किससे ना कोई फर्क नहीं पड़ा, कल तेरा रिजल्ट आओगा ना, न्यू नहीं देखेंगे या बीमार पड़गी, मैंने को तेरा घर क्या नहीं फर्क पड़ा है, न्यू कहेंगे इतने साल हो गए जो फेल होया कर दीप के बार फिर होगी, कौन सा इस पर न्यारा पटना था पेपर। तो पॉजिटिव मेरे एक चीज़ दिमाग में थी कि मैंने करना है, चाहे मेरा कुछ हो जाओ, हाथ पैरा में के मेरा चाहे मतलब किससे हालात में हो जाऊँ, मैं पढ़ूंगी, बस पढ़ूंगी, रात ने सोऊंगी 12-1 तक, मैंने हर हाल में करना है कुछ। देखो घर के काम है, बच्चा है, अपनी जिम्मेदारी है, फिर भी आप टाइम काढ़ा हाँ, क्यों अपने सपने इतने बड़े हैं। जब अपने सपने अपने हालात तक बड़े हो जाओ तो तुम्हारी मंजिल पाने तक कोई ताकत नहीं रोक सकती तुमने। सारे एक्सक्यूज़, मेरा यह बीमारी है, मैंने इतने घर के काम है, सब चीज़ अपने आप दूर होती जाऊंगी अपना आप, बिना ये कहीं तुमने किससे तक कहने की ज़रूरत नहीं, मैं टाइम कैसे निकालूँ, अपना आप टाइम काटोगे, क्यों तुमने नज़रें एक चीज़ आओगी। तो उस टाइम में इस सिचुएशन में पड़ी थी, ये देख लो तुम इसके लिए कितना कर सको। अगर तार में दम है, क्योंकि कोई कुछ कहो हमने कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ हमने कि दिखा तो अपनी मंजिल अगले साल में अपने आप ने कित देखना चाहूँ हूँ। और तारे हालात है जो कुछ बदल सके है तो सिर्फ यार नौकरी, तारा पद, तारी पोजीशन जहाँ पर तुम आगे खड़े होगी, एक बेरोजगार की और एक बढ़िया गवर्नमेंट सर्वेंट की इज्जत में कितना फ़र्क हुआ था हम समझ सको हो। तो मैंने सब कुछ फेस करे अपनी लाइफ में, जो न्यू को हो अगर न्यू कह दे है मेरे तो न्यू कह दे, सबकी सुनी है, लेकिन अपने दिमाग में एक चीज़ रखी थी, आज सुन लूँ कल मेरा भी दिन आऊगा, थोड़े ही दिन के हैं, सुन लूँ मेरा टाइम है, जब अपना टाइम आएगा मैं उसे टाइम जवाब दूँगी। तो बहनों थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लियो जो भी आप कर रहे हो। मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मैं कितने पेपरों में फेल हुई हूँ, कितने साल मैंने लगातार तैयारी करी है, कितने फेल हुई हूँ मैं। तो हमने एहसास हो जाएगा जब मैं इतने साल तक बार बार फेल होगा। घर के न्यू कहने लग गए थे बेटी तेरा कुछ पटेगा कि नहीं पेपर है, सारी उम्र बुढ़ी होगी बेटी तैयारी करें जाओगी कि तेरा बेटा भी ओड हो गया, मतलब बेटी लागनी होंगी तो लाग ली होंगी, ये बाप माम नौकरी लग गई है ना। तो अनमैरिड लोग ज़्यादा लगे हैं, मैरिड लोग बहुत कम,
मतलब 21% मैरिड हैं, जो मेरी एज की बताऊँ मैं, जो बालक बच्चे हैं ना, तो मोस्टली अनमैरिड। उन बच्चा ने कम्पीट करके मैं आई हूँ, तो सोच लो कुछ ना कुछ तो इस दिमाग में ऐसा चल रहा होगा। और मैं नहीं छोड़ दूँगी, चाहे मेरे किससे हालात हो जियो। तो ऐसा तो हमने भी सोचना पड़ेगा। सपने जब तारे हैं ना, तो तारे पूरे करो, तब पूरे करोगे, कोई नहीं मदद करना हो है, ठीक है। जब लागोगे सब तारे साथ होंगे, याद रखियो। जिस मुंह तो तुम गाल खाओ हो, उससे मुंह तो तारीफ सुनोगे बिना ही कुछ कहे। तारी इतनी तारीफ होगी उस मुंह तय, तब हैरान हो जाओगे क्या वो इंसान है जो मेरे तो पहले ये कहा करता। सेम इंसान का मुंह तो बिना ही कुछ कहे, सिर्फ तारा रिजल्ट आने दो, बस इतना ही कहूँ हूँ। तो अगली वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है, कि कितने एक फेलियर झेले हमने, कितने एक फेलियर झेले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, तो धन्यवाद।